अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ रूटीन वीडियोस के साथ दोबारा। वीकली हॉरोस्कोप जो आपकी खिदमत में हर हफ्ते हम पेश किया करते थे, पिछले कुछ हफ्तों से गैर हाज़िरी थी। 2021 के जो बड़े इवेंट्स थे उनकी कैलकुलेशंस में एंड उनकी वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। उसके लिंक्स भी नीचे दे दूँगा जिन लोगों ने अभी तक 2021 के लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट्स की वीडियो को नहीं देखा या शॉर्ट टर्म प्लैनेट से जो एडवांटेजेस मिलने हैं उसकी वीडियो को नहीं देखा तो एक नज़र उसे ज़रूर देख लें। उससे आपको 2021 का पूरा साल टाइम का सलूक आपके साथ क्या रहेगा, बिहेवियर ऑफ टाइम आप समझ सकेंगे। आज जो जिक्र कर रहे हैं ये 27 ऑफ दिसंबर से 2 जनवरी तक का जो पीरियड है उसको डिस्कस करते हैं। एक बड़ा इवेंट है इस सीज़न में। 30 दिसंबर को फुल मून होगा और आपके 6th हाउस में होगा एक्वेरियस। फुल मून इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्यूल जो कि आपके इमोशंस को जगाता है। चांद जब नया होता है उसी वक्त से वो फ्यूल आना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ा होता है, फिर दूसरी तारीख को ज़्यादा हो जाता है, तीसरी, बट 13 तारीख को जब चांद फुल होता है उस वक्त जो अपने जौहर दिखाने होते हैं चांद ने, कमर ने, मून ने, तो वो पूरी तरह आपको फ्यूल अप कर रहा होता है। और जिस एंगल से, जैसे आपके 6th एंगल पर है ये, तो उस एंगल की तरफ टेंडेंसी, सोचों की रुझान बढ़ जाता है। क्योंकि ये 6th हाउस में हो रहा है तो इसके कई फ़वाइद हैं। इस दफ़ा ये कैंसर हाउस में हो रहा है और कैंसर का ये रूलिंग प्लैनेट भी है। अब पूरा साल दोबारा शायद ही कैंसर हाउस में फुल मून हो, अब दीगर जगहों पर होगा। लेकिन अगर कैंसर हाउस में फुल मून हो और आपका वो 6th हाउस है तो यहाँ से मैक्सिमम आपको रुझान मिलेगा अपनी सेहत को ठीक करने का। मैक्सिमम रुझान मिलेगा अपने आप को लाइफ में डिसिप्लिन करने का, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का, एंड अपनी अपीयरेंस को अच्छा बनाने का, अट्रैक्शंस को अच्छा बनाने का रुझान आपका इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा 30 तारीख को जब पूरा चांद होगा। ये आपको फीलिंग्स आएंगी, खुद ही महसूस होगा कि मैं अपने आप को स्टेबल, अपने आप को हेल्दी, अपने आप को गुड लुकिंग रखने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ या दे रही हूँ। एंड इसी तरह फिर कारोबारी नौयत के मामलात को सुधारने, फिर अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करने को सुधारने की कोशिश करने का इंतज़ाम आपके अंदर से उठना शुरू होगा, स्पिरिचुअल साइड से। बुरी सोचों के खात्मे, नफ्सियाती दबाव के खात्मे में ये वाला पूरा चांद बहुत अहम रोल अदा करेगा। होगा तो शॉर्ट टर्म ही, आपको पता है अगर पूरा चांद हो तो 2.25 दिन रहता है, तो अगर 30 तारीख को हुआ तो 30 की रात मिलेगी, 31 की रात मिलेगी एंड 1 जनवरी का आधा दिन मिलेगा। तो ये 2.25 दिन तक के लिए ऐसी कंडीशंस प्रोड्यूस करेगा जो अगले पूरे 15-20 दिन तक आपकी रुझानात को उसी तरफ रखेगी, गुड लुकिंग की तरफ, हेल्दी होने की तरफ, अट्रैक्टिव होने की तरफ, डिसिप्लिन होने की तरफ। तो ये एक इवेंट हुआ और इस इवेंट को आप कैश कर सकते हैं। एंड अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं तो सैटर्न एंड जुपिटर लॉन्ग टर्म प्लैनेट वैसे ही आपके 1st हाउस में है, तो आपके लिए ग्रोथ की वजह है, आपके लिए मटीरियल एडवांटेजेस की वजह है। जिन 2-3 हफ्ते हम आपकी खिदमत में वीकली हॉरोस्कोप नहीं दे सके, उसके बाद प्लैनेटरी सेटअप क्या बना हुआ है वो तफसील बयान करता हूँ। मार्स आपके 3rd हाउस में है, वो 3rd हाउस को रूल करता है। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल स्टैमिना, मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेज, मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अरेंज मैरिजेस। सो ये सब स्मूथ, सिल्की, प्रोडक्टिव एंड रिवॉर्डफुल है। आप अपनी ज़ात से, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत से, अपने स्टैमिना से, अपनी प्लानिंग से, अपनी परफॉर्मेंसेस से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। एंड सन आपके यहाँ 12th हाउस में है। ये थोड़े दिन 12th हाउस में, अभी 21 दिसंबर को आया। सो 21 दिसंबर से अब 30 दिन तक 12th हाउस में रहेगा और इसके 12th हाउस में रहने से आपके इरादों में थोड़ा झोल आ सकता है, थोड़ा डिसीजन लेने में देर कर सकते हैं, सोचने में ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। एंड ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने इस इरादों की कमज़ोरी की वजह से आप मिस कर दें। बट अगर इस नॉलेज के बाद आप अपने इरादों को अपनी सलाहियतों से फुली कॉन्फिडेंट रखें तो आप नहीं करेंगे। नेचुरली फ्यूल मुयस्सर नहीं है, बट आर्टिफिशियली आप जनरेट कर लें, अपने इरादों को खुद मजबूत करने की कोशिश करें। मरकरी भी 12th हाउस में है। अभी 19 जनवरी, ये भी 20 दिसंबर को ये आपके 12th हाउस में आया, 20-22 दिन रहेगा। ये भी मिड जनवरी तक ही 1st हाउस में आ जाएगा। तो अभी कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ पर माइंड डिस्टर्ब रह सकता है।
बट ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं तो लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न और जुपिटर आपको इतना फ्यूल दे देंगे कि ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेंसिटिव एक्वेरियस हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है। अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए मैंने वीनस बीच में से मिस कर दिया। वीनस आपके 11th हाउस में है, दैट इज़ अ गुड पोजीशन फॉर वीनस, एंड वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इमोशंस, ब्यूटी लविंग नेचर, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स एंड रिलेशनशिप डिसीजंस। रिलेशनशिप डिसीजंस का मतलब ये है कि लव साइड के जो डिसीजंस हैं वो हो सकेंगे और कर सकते हैं, वो वाला प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है। अब अगर तो आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं और आपको पता है आप स्टैब्लिश हैं, पिछले 2.5 साल भी बहुत अच्छे गुजारे हैं और ये वाले 2.5 साल तो 200 साल बाद कम से कम आप देखेंगे। एंड पिछले 30 सालों में 20 सालों में सैटर्न और जुपिटर तो इकट्ठे होते आए, लेकिन आपके फर्स्ट हाउस में, एक्वेरियस के फर्स्ट हाउस में, ये कई 100 साल के बाद इकट्ठे हुए। तो दिस इज़ यूनिक इवेंट। और जो भी लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम, तकरीबन 200 साल पहले हुआ है, तो 200 साल की उम्र का कोई आदमी इस वक्त नहीं जिंदा होगा। तो इट मीन्स कि कोई भी अगर एक्वेरियस है तो वो फर्स्ट टाइम ही देख रहा है इस वक्त इस इवेंट को कि सैटर्न एंड जुपिटर इकट्ठे एक्वेरियस हाउस में है, जो उनके लिए कारकर्दगी की वजह बनेगा। वैसे उसकी तफसीली वीडियो मैंने सैटर्न और जुपिटर वाली वीडियो में दे दी है, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा, उससे मज़ीद तफसील आएगी। ये वीकली वीडियो, इसमें तफसील बयान नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो ये टाइम है आपके टेप का, ये टाइम है आपकी तरक्की का, ये टाइम है आपको प्रूव करने का कि आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हैं। और अगर वीक हैं, सेंसिटिव हैं, और वो सेंसिटिविटी को आप फाइंड आउट कर चुके हैं कि मैं अक्सर उलझा रहता हूँ, रिश्ते स्टेबल नहीं रहते, डील्स नहीं बना पाता हूँ, या सेहत ठीक नहीं रह पाती, तो उसको रिकवर करने की ज़रूरत है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कभी भी चीज़ें मुसलसल अच्छी नहीं रही, कामलियत हमें कभी नहीं मिलती। कभी दिन आ जाते हैं, कभी रातें आ जाती हैं, कभी सर्दियाँ आ जाती हैं, कभी खिज़ां आ जाती है, कभी बहार आ जाती है। तो इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। जब बहार आए तो ज़्यादा कैश करें, खिज़ां आ जाए तो मैनेज करें। अगर सेंसिटिव हैं तो ब्लू सफ़ायर इज़ द राइट काउंटर डोट। बट मेरा मशवरा फिर भी ये रहेगा कि पहले अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास कैलकुलेशन मेथड है, फाइंडिंग मेथड है या डायग्नोसिस मेथड है, दैट इज़ योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उससे फाइंड आउट हो जाता है कि आप क्या सेंसिटिव हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो दैट मीन्स कि आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट हाउस के ये जो 2.5 साल हैं सैटर्न के, आप कैश करेंगे, अपनी अज़मतों को एंजॉय करेंगे, अपनी सलाहियतों को। लेकिन अगर वीक हैं तो उसे रिपेयर कर लेंगे। रिपेयरिंग भी बहुत आसान है, ब्लू सफ़ायर पहनना या सूर्य शम्स पढ़ना, उसकी रिपेयरिंग भी। बट अगर पर्सनल डायग्नोसिस के बाद अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाएंगे तो एक्यूरेट पोटेंसीज, एक्यूरेट फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा। अगर एस्ट्रोजेम्स के फोरम पर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, तो आपको ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। पर वो फ्री फोरम नहीं, एक्वेरियस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे। अब डे बाई डे आपके यहाँ तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से आएंगी। ये मेजर चेंजेस का टाइम है। इस मेजर चेंज के टाइम को अगर आपने सही अंदाज से डील किया तो वक्त आपको सपोर्ट करेगा, टाइम आपको सपोर्ट करेगा, नेचर आपको सपोर्ट करेगी, स्किल्स आपको सपोर्ट करेंगे। स्किल्स के सपोर्ट करने का मतलब ये है कि यू आर अ कैंडिडेट फॉर हाई रिवॉर्ड्स। एंड उसके लिए जो मेरी ड्यूटी है, मैं बर वक्त वीकली वीडियोस हर जुमेरात को आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, जिससे आपको इवेंट्स, सोलर सिस्टम के इवेंट्स समझने में मदद मिलेगी। और अगर ये मेरी कोशिशें आपको अच्छी लग रही हों एक्वेरियंस, आपको कैलेंडर समझने में मदद मिल रही हो, आपको सोलर इवेंट्स बर वक्त नॉलेज उसकी, बर वक्त रहनुमाई उसकी मिल रही हो, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक्वेरियस। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।